चलिए हमारे अगले दर्शक हैं योगेश है महाराष्ट्र से। योगेश स्वागत है, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी योगेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो योगेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनका सवाल हम ईमेल के जरिए ले लेते हैं। बलवंत जी ये जानना चाहते हैं, इनके बच्चे के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनकी जो मंथली सैलरी इनकी अराउंड 41,000 है और इनकी 3.5 साल की बेटी है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी भेजा है हमें। इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पोर्टफोलियो में तो उनका जैसे यूलिप वगैरह और अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह का वो बता रहे हैं, परंतु अगर इनको जैसे अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है 12 साल में, तो मेरे हिसाब से 15% का मैं रेट एज्यूम करता हूं, तो 26,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उस 15% में इक्विटी का करता हूं और 8% गोल्ड फंड का सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो 90% आप इक्विटी में डाल दीजिए और 10% आप गोल्ड में डाल सकते हैं। और इक्विटी के लिए मैं आईसीआईसीआई फोकस है, इसके अलावा यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर फंड है और एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस फंड है, उसमें बराबर कर देंगे। और जो गोल्ड फंड का जहां तक सवाल है, या तो एसबीआई का गोल्ड फंड है या रिलायंस का गोल्ड फंड है, उसमें जो अपना जो कंट्रीब्यूट करना है 10% है वो उसमें डाल दे। और उनको जो जैसे बताया मैंने कि उनको महीने का 26,500 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके जो पीरियड टारगेट में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं चारू बताना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे मेरे पास भी मेल आई है, वो कह रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट के लिए मैंने टर्म प्लान वगैरह लेके रखा है और दूसरी इंश्योरेंस यूलिप वगैरह लेके रखी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है, जैसे टर्म प्लान का पैसा है, तो वो तो आपके जो डिपेंडेंट है और उस टर्म के अंदर आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंट को पैसा मिलेगा। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए तो आपको रिटायरमेंट के लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी और रिटायरमेंट के लिए पैसा अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जैसे टर्म प्लान हुआ और ये सोच रहे हैं कि टर्म प्लान का टर्म पूरा होते ही उनको पैसा मिल जाएगा, वो गलत है। टर्म प्लान में तो बलवंत जी बिल्कुल, जिस तरह से बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाजार में कई टर्म प्लान भी अवेलेबल है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के जरिए थम्स अप दिया गया है म्यूचुअल फंड्स को, ये इनका चुनाव कर सकते हैं। बलवंत जी सही एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में 65%, डेट में 20% और गोल्ड में 15% सही एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। देखिए चारू, ऐसा है कि कितना एलोकेशन करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिस्क लेने की एबिलिटी कितनी है और आपका गोल कितना दूर है। अगर आपका गोल बहुत दूर है, अगर 10 साल से ज्यादा है, तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि आप इक्विटी में 90% डालिए और 10% डेट में डालना चाहे तो डेट में, और नहीं तो गोल्ड में डाल दीजिए। और जैसे जैसे आपका गोल नजदीक आता है, आप जैसे 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, 20 साल का सपोज आपका टाइम ओरिजिन है, तो 18 साल के बाद में आप जो पैसा आपका इक्विटी है उसमें से धीरे धीरे आप डेट में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे अगर आपका गोल एकदम नजदीक आ गया और उस दिन अगर इक्विटी मार्केट बराबर नहीं है तो आपका गोल को मीट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बलवंत जी एलोकेशन बहुत मैटर करता है और डिपेंड करता है कि आपका क्या लक्ष्य है और साथ ही आपका कितना नजरिया लेके चल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स।